हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कि आपको 5 नवंबर को होनी है, जिसमें संविधान यानी नागरिक शास्त्र के 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम 15 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए 115 प्रश्न, इन्हें यदि आप पढ़ के जाते हैं तो आपको 10 से 12 प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप मेरे वीडियो देख करके रोक सकते हो। केवल मैं आपको आंसर बताता चलूंगा और आप इन्हें देखते रहिएगा। पहला प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो ये होता है समृद्धि का ऑप्शन बी। कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? तो ये है इस समय 18 वर्ष। अगला, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? तो ये था बच्चों केरल। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है आयुक्त। ठीक है, 4 का डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो यहाँ पर ग्राम प्रधान, बाकी नौकर हैं सभी। 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? तो ये होता है आपका नगर निगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन? तो ये है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? ये होता है जिला अधिकारी। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है, तो इसमें ग्रामीण न्यायालय आपको बताना है। तो होता है पंचायत समिति। अगला है FIR, जो लोग कराते हैं FIR इसका पूर्ण रूप क्या है, यानी इसको इस संक्षिप्त रूप है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी। आप इसे रट लीजिए। अगला है, पंचायती राज का सिद्धांत का आधार क्या है? तो जो पंचायती राज है, इसका आधार होता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। अगला है, त्रिस्तरीय राष्ट्रीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा किसने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है आपके सामने, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, ये थी आपकी गरीबी से संबंधित। अगला है 15वां, नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो नगर पालिका होता है उसका प्रमुख मेयर होता है। कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता? तो ये उम्र है 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वच्छ स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये गवर्नमेंट बनने के बाद यानी 2014 में लागू किया गया था। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। हाँ, भारतीय संविधान की निर्माता सभा यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान तैयार किया गया था, इन्हीं किसने तैयार किया? तो ये तैयार किया गया था संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ये आपकी भोजपुरी भाषा सम्मिलित नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको शिक्षा मंत्री बताना है, तो ये थे अबुल कलाम। अगला हमारा है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो यहाँ मौलिक अधिकार इस समय बच्चों 6 हैं। अगला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? भारत से एक दिन पहले 14 अगस्त। अगला है, भारत का कौन सा राज्य संविधान की धारा 370 के अंतर्गत आता था? तो ये था जम्मू कश्मीर। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया है? तो इसको पहली बार जोड़ा गया 2002 में। अगला प्रश्न है 12वां, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है बच्चों 12। मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये इस समय 28 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा जो है वो कितनी सम्मिलित है? वो है इस समय 22। बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब पारित हुआ?
तो ये है आपका बी यानी 2010। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये आपका 42वां। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? है नहीं पूछा गया, नहीं है, तो ये यहाँ पर लोक कल्याण नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बी एन राव। अगला है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इनकी संख्या थी 7। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद यानी किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपका है अनुच्छेद 23। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है? तो ये संबंध है आपका बाह्य आक्रमण संबंधी ठीक आपात से, यानी ऑप्शन ए। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो संविधान की जो कुंजी है उसे मौलिक कर्तव्य को कहा जाता है। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची हमारी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है 24वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो यह है भाग 4। अगला है, निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो 2 बार आ चुका भोजपुरी। अगला है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहां तक आपके प्रश्न हो गए। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी ऑप्शन ए की बात की जा रही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के आचरण को प्रतिबंधित करता है? तो अनुच्छेद 17। अगला है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर। बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न कई बार आ रहा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है? यह है अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है? तो मैं पूछ रहा मौलिक अधिकार में कौन सा आ रहा है उसको यहाँ पर बताना है। तो पहला ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आता है और कोई इसमें नहीं आते हैं। चलिए अगला हमारा है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो जो भारत है, ये जो संविधान है वो हमारी जो एकल नागरिकता को बताता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये आपका भाग 3 में है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो इस समय 11 है। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 52 है ये राष्ट्रपति से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया? ये भी आपको कई बार प्रश्न पूछा जा चुका, ये है 21। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, यानी पहला ऑप्शन सी वाला ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में संसद की सर्वाधिक सीटें? सबको मालूम होगा उत्तर प्रदेश, आप लोग रट लीजिएगा। संसद के प्रथम अधिवेशन में कौन संबोधित करता है? तो ये करते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष। यहां से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? सभी को मालूम है राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका भी आपका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो ये आपका प्रयागराज यानी हो गया, पहले इलाहाबाद था। तो यहाँ से 6 का सी सही होगा। विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो ये योग्यता है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। बाकी जो दी गई वो उसमें से कोई नहीं है। अगला है, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? तो ये हमारा उच्च न्यायालय करता है, यानी ऑप्शन सी की बात करी जा रही। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो उप प्रधानमंत्री उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी? ये था उत्तर प्रदेश। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन
करता है तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसके पहले भी आ चुका है। धन या वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये सदैव लोकसभा में ही पास किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय वो दिल्ली में स्थित है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। भारतीय संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये देखो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बी वाला आयकर राज्य सरकार, ये बिल्कुल गलत, ये केंद्र सरकार का विषय है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 50 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो ये है गवर्नर, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला है, भारत वर्ष में राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति के रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए 6 महीने के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका जो निर्णय है वो वित्त मंत्री करता है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? केवल 14 दिन। अधिकतम कितने आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जा सकते हैं? तो ये है ऑप्शन 2। अगला है, निम्न में से कौन निर्विरोध भारत का राष्ट्रपति चुना गया था? तो ये थे भाग्यशाली नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भी भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। किसी प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो राज्यपाल के लिए निर्धारित जो आयु सीमा है कम से कम वो आपकी 35 वर्ष से अधिक ही होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जो भारतीय सेना है इनका सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपति होता है। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति अवकाश ग्रहण की आयु क्या है? चलिए देखता हूं, इसमें सही उत्तर होगा 65 वर्ष। अगला है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन सा कार्य करता है, यानी कौन कार्य करता है? तो ये होते भारत के उपराष्ट्रपति। यहाँ से ऑप्शन आपका जो है बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है 403। चलिए अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जी.वी. मावलंकर। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था, यानी पहले राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के? ये थे श्रीमती सरोजनी नायडू जी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति। अगला है, निम्न में से किसे निम्न सदन कहा जाता है? निम्न सदन सदैव लोकसभा को कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण है किसका? तो मौलिक जो अधिकार हैं हमारे, उनका सभी का संरक्षण करता है न्यायपालिका। अगला प्रश्न आपका है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? इनकी संख्या बच्चों 15 होती है और स्थायी 5 होती है। बढ़ता हूं अगले प्रश्न, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, दक्षेस का स्थायी कार्यालय क्या है? तो यह है बच्चों काठमांडू। अगला है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? यह है हेग में। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड WWF की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है 1961। और आज का हमारा अंतिम जो है प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है इसमें? तो यहाँ पर सिंगापुर सदस्य नहीं है। कुल मिला के आज के 115 प्रश्न थे, जिसमें से आपको 10 से 12 प्रश्न जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार की वीडियो हम दिन प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।